अब इधर मैया दीपावली के दिन प्रातः काल उठते इंद्र भगवान की पूजा करने लगे और पूजा करने के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाने लगे। कन्हैया आ गए भोग लगाने को। मैया ये सामान सब पहले मैं खाऊंगा। मैया बोली अरे लाला, जब तक जय जय नहीं हो जाती तब तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। घर में कथा पूजा इत्यादि हो, छोटे बच्चे आते हैं और फल तोड़कर भोग लगा देते हैं। तो कन्हैया ने पूछा कि माँ किसकी जय जय होएगी? तो मैया बोले बेटा मुझे परेशान न करो, बहुत काम करना है, जाके अपने बाबा से पूछो। भगवान आए, बोले बाबा कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो वह उपागतः किम फलम कस्य चोदेशः केन वा साध्यते मखः। बाबा आज अपने घर में जय जय होएगी, किसकी जय जय होएगी? मैया ने सुंदर सुंदर पकवान बनाया है और मैंने मांगा तो मुझे बोलती है कि जय जय होएगी। सो बाबा समझाने लगे कि पर्जन्यो भगवना इंद्रो मेघात स्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। कन्हैया बेटा हम सब हर वर्ष दीपावली के दिन इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे तभी पानी को बरसाएंगे और जब पानी बरसेगा तभी हरी हरी घास होगी। जब हरी हरी घास होगी तो हमारी गैया खाएंगी और जब गैया हरी हरी घास खाएंगी तो हमको दूध मिलेगा और जब वो दूध मिलेगा तो हम माखन मिश्री प्राप्त कर लेंगे। कन्हैया बोला अच्छा बाबा एक बात ये बताओ, अगर हम इंद्र की पूजा ना करें तो क्या वो जल नहीं बरसाएगा? जिसको जो कार्य मिला है क्या वो अपने कार्य को नहीं करेगा? बाबा ऐसा करते हैं कि आधे ग्वाले इंद्र की पूजा करते हैं, आधे ग्वाले इंद्र की पूजा नहीं करते हैं। और देखते हैं कि जिन लोगों ने पूजा की है क्या उन्हीं के पास पानी बरसता है या सबके पास बरसता है? अब बाबा कह रहे कन्हैया ऐसा है, तुम मुझसे बहुत ज्यादा तर्क वितर्क ना कर, मेरे बुड्ढे की खोपड़ी गर्म हो गई तो मैं तुझे मारूं। और तेरे मन में इसे विचार आते कहां से? सो कन्हैया ने कहा कि बाबा मैंने बड़े बड़े संत महात्माओं का संगत किया है। कर्मणा जायते जंतु कर्मण विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवापि पद्यते। आज प्रभु को अपने पिताजी को बता रहे कि बाबा हमें केवल श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। और श्रेष्ठ कर्म क्या है? हमें जो दिखाई दे रहे हैं उनका पूजन करना चाहिए। इंद्र तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो बाबा ने पूछा भैया ऐसे कौन से देवता हैं जो दिखाई दे रहे जिनका पूजन किया जाए? तो प्रभु कह रहे हैं कि गो विप्र अनल पर्वतान, हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं गो विप्र, और ये पर्वत पहाड़ प्रकृति पेड़ वृक्ष जो दिखाई दे रहे हैं इनका हमें पूजन करना चाहिए। हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं गाय ब्राह्मण अग्नि और ये गिरिराज। देखो बाबा एक बार मेरे गोवर्धन जी की पूजा करके तो देखो। बाबा ने कहा ठीक है। बरसन बीत गए, इंद्र की पूजा करते करते या साल तेरे इस भगवान की पूजा कर लेते हैं। बोल क्या खाएगा तेरे देवता? कन्हैया बोले पूजा की सामग्री की उतनी आवश्यकता नहीं पड़े, पर खाने पीने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। या हमारे देवता को 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए। मेरे देवता को खावे के ताई 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए। सो नंद बाबा ने आवाज लगाई ब्रजवासियों, भैया अब की बार गोवर्धन जी की पूजा होगी, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ। ले मिठाई सजा सजा कर थाली सब अपने अपने घर से लाए। ब्रजवासी पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी मुगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू इमरती जलेबी दही खीर बतासा कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी ढेरों सारी मिठाइयों के पकवानों को भर के थाल भर कर लेकर चले ब्रजवासी। और कहां पहुंचे? गोवर्धन जी की तलहटी में जा पहुंचे।
ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया कहाँ है तेरो देवता? भगवान बोले दारी के इतने लंबो 7 कोसन के हमारे देवता तुमको नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रजवासी बोले अरे भैया इतने बड़े भगवान सो इनकी पूजन कैसे करेंगे? भगवान बोले हम तो खड़े हैं ना पुजारी बन के, चलो जाओ पहले इनको स्नान कराओ। भर भर के बड़े बड़े मटके ला रहे हैं, गोवर्धन जी को स्नान करा रहे हैं, स्नान कराते जा रहे हैं, लेकिन हाँफते हुए बोले कन्हैया तेरे देवतन पे हजारों कलश पानी डाल दिया, लेकिन यार तेरे देवता के मोछ तक गीली ना हो। भगवान बोले घबराओ मत, मैं देवता से प्रार्थना करता हूँ, कुछ प्रबंध करता हूँ। सब आंख बंद करे और बोले गिरिराज बाबा कुछ प्रबंध करो, नहीं तो पानी लाने में बड़ी कठिनाई हो जाएगी। भगवान ने मन ही मन गंगा मैया का ध्यान किया, सो मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोली मानसी गंगा मैया की जय हो। आज ब्रजवासी देखती हक्के बक्के रह गए। कन्हैया गजब हो गए हो भैया, ये इतना निर्मल जलधारा कहां से प्रकट हो गया? आज सभी हर हर गंगे कह के प्रेम से स्नान कराने लगे। कन्हैया बोले मान गए तेरे देवता को, बहुत चमत्कारी है। सो सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी को प्रेम से स्नान कराया, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य समर्पित कर पूजन किया, पकवान परोस के रख दिए और भोग लगा दिया, पर्दा डाले। सो कन्हैया ने कहा कि भैया पर्दा डालने की जरूरत नहीं है, वो सबके सामने भोग लगा लेगा, बस सब ध्यान करो सबकी आंखें बंद हो। अब एक रूप में भगवान नंद नंदन बन के खड़े हैं और दूसरे रूप में गोवर्धन जी के शिखर पर 4 भुजा पसार के भोग लाओ ब्रजवासियों कह के भगवान भोग लगा रहे हैं। और जो ही ब्रजवासियों ने अपने नेत्र खोले हैं सो ब्रजवासी हक्के बक्के रह गए, सबके होश उड़ गए। ब्रजवासी ने पूछा कन्हैया क्या यही है क्या तेरे देवता? भगवान बोले हाँ यही है मेरे देवता। ब्रजवासियों ने कहा गजब हो गया भाई, वाह इंद्र की पूजा करते करते मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, दाढ़ी के आज तक सूरत ना दिखाई, और धन्य है तेरा देवता जो एक दिन की पूजा में मांग मांग कर पावे लगो। आज ब्रजवासी उठा उठा कर थार देते जाते और भगवान लेकर गोविंदाय नमो नमः करते जाते। ब्रजवासी लाते जाते ये खाते जाते, ब्रजवासी लाते जाते ये खाते जाते। मधुमंगल बोला भैया या तेरा देवता कितने दिन से भूखा है, हमको भी कुछ प्रसादी मिलेगी कि तेरा देवता सब सफा चट कर जाएगा और ढकार मार जाएगा? कन्हैया बोले सबको मिलेगा, ध्यान से भोग लगाओ। इधर मैया देखी तो बोली कन्हैया या तेरे देवता और तेरी शकल एक जैसी क्यों लग रही है? कन्हैया ने कहा कि मैया जा गैया का दूध मैं पियो हूँ, वह गैया का दूध मेरा देवता भी पियो है, सो दोनों की शकल एक जैसी हो गई। मैया कहती अरे लाला जैसे तू वैसे तेरा देवता, बस तेरे देवता की पूजन में कोई कमी ना रह जाए। कन्हैया बोले मैया बस एक कमी रह गई है, बाकी सब तो ठीक है, मेरे देवता के 7 कोस की परिक्रमा लगाना बहुत जरूरी है, तब मेरा देवता प्रसन्न होगा। इधर मैया बोली, ब्रजवासी बोले ठीक है लाला चलो। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे ब्रजवासी झूमते हुए गाते बजाते गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। चलिए हम और आप भी अपने मन को ले चलते और गोवर्धन जी की मनसा परिक्रमा लगाते हैं।